दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर इलाके में श्री श्याम कॉलोनी, जहां पर आज अचानक डीडीए के कुछ अधिकारी पुलिस बल के संग आए, लॉ लश्कर लेकर के आए और यहां पर जो घर जिनको पहले भी एक बार इन लोगों ने नोटिस दिया था इस पूरी कॉलोनी पे, उन घरों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई। लेकिन ये सीलिंग की कार्रवाई बड़े अजीबो गरीब ढंग से की गई। दरअसल जो इनके मालिक हैं मकानों के, वो अंदर डीडीए के अधिकारियों से बाहर जो है लगातार गुहार लगाते रहे कि कार्रवाई ना की जाए, और बच्चे अंदर थे। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, इस गेट में सील किया हुआ है और इसी घेर के अंदर जो बच्चे हैं उनको अंदर ही बंद कर दिया और इनको अंदर ही सील कर दिया है। अब ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे कड़कड़ाती हुई ठंड में? जो इनके माता पिता है वो अंदर कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन लोगों से बात करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको सीलिंग के दौरान अब ये अंदर बंद हो चुके हैं। क्या हुआ, आप लोगों को अंदर कैसे बंद कर दिया? हम सब अंदर थे, हम मतलब अंदर काम वाम कर रहे थे, तो अचानक से वो आए और लगाने लग गए। हम घबरा, हम कहने लगे लिख लो यहाँ से, फिर कहने लगे लिख लो आपके घर के कहाँ है। मैंने अभी तो वो यहाँ पे है नहीं है, तो कहने लगे आप लिख लो, सामान निकालो और यहाँ से लिख लो, हम ताला सील कर रहे हैं। अभी आप अंदर कितने लोग अंदर ही बंद हैं? मेरी बहनें हैं ये, और मेरी मम्मा है, वो सब अंदर है, और बड़ी बूढ़ियां उनको चला नहीं जाता। अच्छा। और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो बाहर जा रखे थे, भाई भी बाहर जा रखा था। आप लोगों से संपर्क हुआ आप लोगों का, या आप लोगों ने कभी? नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास फोन भी नहीं था, तो हम कैसे संपर्क करते। तो देखिए, बच्चे अंदर है और जो बुजुर्ग है वो भी अंदर है, और घर में सील करके जो डीडीए के अधिकारी है वो यहाँ से चले गए। आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और भी घर हैं, केवल एक नहीं बल्कि कई ऐसे घर हैं जहाँ पर लोगों को ही, बच्चों को ही अंदर बंद कर दिया गया, बाहर से सील लगा दिया गया। और ये इस तरीके की सीलिंग शायद पहली बार देखने को मिली होगी, जहाँ पर बच्चों को ही अंदर सील कर दिया गया है। कुछ लोग और भी अंदर है। मैम, आप क्या बच्चों को लेकर के अंदर बंद है क्या? क्या हुआ, बात बताइए। सुबह से अंदर बंद है, हमारी फैमिली बाहर है, बाहर से सील कर दिया है। अच्छा, हुआ क्या था? हम काम कर रहे थे, हमें नहीं पता था क्या हो रहा। अचानक से गाड़ी वाड़ी आई, सब बोले कि बाहर निकल जाओ, घर तो उन्हें सील करना है। घर से बाहर निकलने की कोशिश की गई थी, हम लोग अंदर, हमारी फैमिली सारे बाहर हैं। हम अंदर है, बच्चा साहब है हमारे साथ में है। अभी आप लोग कितने लोग हैं अंदर? हम लोग 4 से 5 हैं, 4 से 5 जने हैं हम लोग अंदर। बच्चे बाकी के जो बड़े लोग हैं, आपके हस्बैंड हैं या फिर माता पिता, वो कहाँ हैं? वो बाहर हैं, बाहर गए हैं वो। आप लोगों ने कोशिश नहीं करी कि सील ना करें, आप लोग अंदर ना बंद? बहुत कोशिश की, हमने हाथ में जोड़े, पैर में गिरे, हम लोग रोए भी हैं, लेकिन नहीं, हम किवाड़ भी अंदर बंद कर रहे थे, हमें बाहर निकाल के कोशिश की गई है, उन्होंने बाहर निकालने की, सील करने की। हम अंदर हो गए तो उन्होंने बोला हम सील कर रहे हैं, अब अंदर जाओ, अंदर खाओ, अंदर पियो। अच्छा, ये बोल के गए हैं वो लोग। देखिए, यहाँ ये घर में सील किया हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, और अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गोदी में लेकर के जो उनकी बड़ी बहन है वो अंदर बंद है। और सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे? कड़कड़ाती हुई ठंड चल रही है, ऐसे में जो इनके माता पिता है वो कैसे संपर्क करेंगे? और आसपास के ये तमाम लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी उस समय में कि किसी तरीके से इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, और लेकिन जो अधिकारी थे वो पुलिस बल के साथ में आए थे। जबरन इन लोगों को अंदर बंद किया गया, सील किया गया। और केवल ये एक दो घर नहीं, ऐसे कई घर हैं जहां पर इस तरीके से सीलिंग करी गई है। लेकिन उनमें से भी कई घर ऐसे हैं जिनमें बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो अंदर ही बंद हो गए। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो लोग बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि सीलिंग को तोड़ना गैर कानूनी है, और अगर सीलिंग को नहीं तोड़ते तो वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। डीडीए की ये जगह है, पहले भी आपको बता दें इस कॉलोनी में नोटिस आया हुआ है। हालांकि लोग यहाँ पर 8-10 सालों से रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी आप भी अंदर ही बंद है क्या? दिखाई तो नहीं दे रहा है। बंद है हम। क्या हुआ, क्या था? आके धमकी दे रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं हम सामान निकाल देंगे। और हम पूछ रहे थे कि आपके घर में क्या क्या सामान है? पूछ रहे थे भाई साहब जी कि हमारे घर में क्या क्या सामान है, तुम्हारे घर में, उसको बाहर निकालो। अभी कितने लोग हैं अंदर? आप लोग बंद हो गए? हम लोग 5-6 आदमी हैं। हमारा पति, हमारा बेटा, अब वो लोग गए अपना काम करने के लिए, मेरी बहू है, बच्चे हैं, सब इसमें बंद है भाई साहब जी। और आप लोगों ने कोशिश तो की होगी उनसे बोलने की? किया, दरवाजे पे हम बैठ गए थे, फैल गए थे, फिर भी नहीं खोले दरवाजे को। दरवाजे से हमें अंदर धक्का दे करके लगा दिए ताला। अच्छा, कौन था, आपको मालूम पड़ा कौन आया था? पुलिस वाले थे और सारे थे, मतलब जितने थे मीडिया वाले सारे थे, किसान भी था। हाँ,
मैं तो हार्ट की दवाई खाती हूँ, दिमाग का इलाज चल रहा मेरा। आप देख रहे हैं किसी घर में बुजुर्ग है तो कुछ घरों में बच्चे हैं जिनको इसी तरीके से सील लगा करके अंदर बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये जगह जो है ये डीडीए की है। हालांकि जगह चाहे किसी की भी हो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें बच्चों को अंदर बंद करना कितना सही है, क्योंकि अब ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन लोगों को ये सही से मालूम भी नहीं है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। और जब डीडीए के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे तो पूरा पुलिस महकमा उनके साथ था, भारी संख्या में पुलिस बल इन लोगों के साथ था, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ नहीं कर सके। और आखिरकार अपने आप को जब अंदर बंद किया लोगों ने तो बाहर से ही सील लगा करके अधिकारी यहाँ से चले गए। और अब जो लोग अंदर हैं वो अंदर परेशान हो रहे हैं, इनके जो रिश्तेदार बाहर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये कैसी सीलिंग है जिसने कुछ लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ही घर के अंदर बंदी बनाकर रख दिया। हर्षित मिश्रा,